Hello everyone, welcome to my channel Deep Schooling. My name is Deepanshu Yadav and I am MBBS first year student at ASMC एटा। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम क्या देखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी देखेंगे। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो मॉर्फोलॉजी और दूसरा एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का सिंपल सा मतलब है कि जो भी चीज़ें आप बाहर से देख रहे हो वो मॉर्फोलॉजी में आती हैं, और जो भी चीज़ें आप कट करके देख रहे हो वो सारी किस में आ जाएंगी, आपकी एनाटॉमी में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखते चलो इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम आपको क्लियर हो गया है कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी इसमें हम फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी देखेंगे, यानी फ्लावरिंग प्लांट को कट करके हम देखेंगे उसके अंदर क्या है, क्या सिमिलरिटी हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे, है ना। जैसे कि इसमें देखो, अब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको दिया है क्या कि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। देखो, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनमें आपको एक्सटर्नल सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलेंगी और आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगी। वैसे ही सिमिलरली इफ़ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस। वैसे ही अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, चाहे प्लांट का पढ़ें या एनिमल का पढ़ें, दोनों में हमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी दिखेंगी और कुछ डिफरेंसेस भी दिखेंगे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे जो हमारे हायर प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है ना, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शनिंग देखेंगे, कैसे वो स्ट्रक्चर्स फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये हो गई आपकी एनाटॉमी की डेफिनेशन कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। प्लांट हैव सेल्स एज बेसिक यूनिट। सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू एंड इन टर्न द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन। ये तो बहुत पहले से आपको आता होगा, है ना, कि सेल्स हैं, सेल्स ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाएंगी, टिश्यू, और टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, है ना। ये हो गया आपका, तो ये तो आपको पता है अच्छे से पहले से। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन इन प्लांट्स शोज डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं अंदर, जैसे कि मान लो कंडक्टिंग सिस्टम हो गया तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा ग्राउंड टिश्यू हो गया, पेरिसाइकिल हो गया, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, अब देखो, विद इन एंजियोस्पर्म्स मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर ऑल्सो टू बी एनाटॉमिकल डिफरेंट, यानी कि एंजियोस्पर्म में भी मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों अलग अलग हो सकते हैं, होते भी हैं। बहुत जगह पे आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, बहुत जगह पे आपको सिमिलरिटी भी मिलेंगी, है ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर आर ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू दी डाइवर्स इन्वायरमेंट। हाँ, अब देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें आपको डाइवर्स इन्वायरमेंट के लिए आपको मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे। जैसे आपको पता है कि रूट हेयर, है ना, तो रूट हेयर्स आपको जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें नहीं मिलेंगे, है ना, एब्सेंट होते हैं उनमें। तो ये बात हो गई, तो वो तुम्हारा किसका एग्जाम्पल हो गया, अडेप्टेशन टू दी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स का तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं हम टिश्यू सिस्टम प्लांट्स में कितने होते हैं। ठीक है, नाउ वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन दी टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट, यानी किस तरीके की आपकी सेल है उसी तरीके का आपका टिश्यू होगा, है ना। अब देखो, लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी, यानी कि अब टिश्यू कैसे बदलता है प्लांट बॉडी में लोकेशन के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे मान लो कोई प्लांट है, तो प्लांट है तो उसका अगर तुम देखोगे लीफ में डिफरेंट टिश्यू होगा, ठीक है ना, और जो उसका स्टेम होगा, स्टेम में बाहर की तरफ में डिफरेंट टिश्यू होगा। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग टिश्यू वेरी करता है, जिसका जहाँ पे लोकेशन है उसी के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन भी होगा, है ना। देखो, आगे दिया भी है इसमें, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। स्ट्रक्चर और फंक्शन भी लोकेशन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे बाहर है तो बार्क होता है प्लांट में, आपको पता है, तो वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। एपिडर्मिस होती है बाहर, प्रोटेक्शन का काम करती है, बाहर प्रोटेक्शन चाहिए होती है ना। ये हो गया।
अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। अब लोकेशन के बेस पे 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम है, ठीक है ना, कहाँ पे लोकेटेड है उसके अकॉर्डिंग टिश्यू सिस्टम बना दिया गया। तो पहला तो हो गया आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा हो गया ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, तीसरा हो गया वास्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा आपका, है ना, और ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, यानी कि जो भी प्लांट बॉडी है उसके जो सबसे बाहर टिश्यू प्रेजेंट होगा वो तुम्हारा कौन सा होगा, एपिडर्मल टिश्यू होगा, ठीक है ना। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, देखो एपिडर्मल सेल्स मिलेंगी बाहर की तरफ में, एपिडर्मिस है तो एपिडर्मल सेल्स मिलेंगी, स्टोमेटा मिलेगा, ठीक है ना, एपिडर्मल अपेंडेजेस मिलेंगी। तो क्या क्या मिलेगा आपको, 3 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। एक तो आपका क्या हो गया, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है ना। नंबर 2 आपका क्या हो गया, स्टोमेटा, और थर्ड आपका क्या हो गया, एपिडर्मल अपेंडेजेस, है ना। एपिडर्मल अपेंडेजेस यानी एपिडर्मल की कुछ सेल्स हैं वो मॉडिफाई होकर क्या बना देंगी, तुम्हारी ट्राइकोम्स बना देंगी और रूट हेयर बना देंगे, ठीक है ना। क्या क्या बना देंगे, ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर, ठीक है। ट्राइकोम्स जनरली आपको स्टेम में मिलेंगे, रूट हेयर रूट में मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा देखो कि एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, यानी एपिडर्मिस आपको सबसे बाहर मिलेगी। कोई प्लांट है, मान लो कि ये एक प्लांट है, ठीक है ना, ये एक मान लो प्लांट है, तो एपिडर्मिस सबसे बाहर की तरफ में, ये जो बाहर वाली लेयर होगी प्लांट की वो किसकी बनी होगी, एपिडर्मिस की बनी होगी, ठीक है। अब देखो एपिडर्मिस की सेल कैसी होंगी, तो एपिडर्मिस मेड अप ऑफ एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, ठीक है ना, और ये सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सेल कैसी होंगी इसकी, एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स विच फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर, ठीक है। तो एपिडर्मिस ऐसे कंटिन्यूअस लेयर बनाएगी, ऐसे करके एलोंगेटेड सेल्स कंटिन्यूअस लेयर बनाएंगी, ठीक है ना, ये होगी तुम्हारी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस सेल्स। अब देखो सेल यहाँ पे आया कि एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ टिश्यू का और सेल्स का, जिससे कि आप समझ सको इस चैप्टर को अच्छे से, है ना। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, जैसे ये है देखो, तो अभी ये वाला स्ट्रक्चर है, तो देखो अभी ये वाली सेल्स हैं, है ना, ये सेल्स हैं, ये तुम्हारी कौन सी हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स है ना, पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है ना, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये पेरेन्काइमा सेल्स हैं। तो देखो ये पेरेन्काइमा सेल्स हैं, तुम्हें कैसी दिख रही हैं, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। 2 चीज़ें हुई, और तीसरा तुम इनके बीच में क्या देख पा रहे हो, ये कि इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो पेरेन्काइमा की सेल्स कुछ इस तरीके की होती हैं, ठीक है, और ये लिविंग सेल्स होती हैं तुम्हारी, है ना, लिविंग सेल्स होती हैं। इनमें स्टोमेटा भी कभी कभी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल टिश्यू में आती हैं, ये वाला, ये तुम्हारा जो पेरेन्काइमा सेल्स है वो सिंपल टिश्यू में आती है, क्योंकि एक तरीके की, यानी कि ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है। तो ये तुम्हारा किस में कैटेगरी में आएगा, सिंपल टिश्यू कैटेगरी में आएगा, है ना, सिंपल टिश्यू कैटेगरी में आएगा, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो दूसरा, ये तुम्हारा ये वाला टिश्यू हो गया, तो इसमें देख रहे हो तुम कि ये तुम्हें सेंटर में क्या दिख रहा है, लार्ज वैक्यूल दिख रहा है, ठीक है। साइड में ये तुम्हें क्या दिख रहा है, प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है, ठीक है। और तुम्हें ये देखो दिख रहा है कि इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो काफ़ी थिक हैं, है ना, कॉर्नर्स थिक हैं इसके। तो ये सारी आपको इसमें प्रॉपर्टी दिख रही हैं कि थिक एंड कॉर्नर्स हैं, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, ठीक है। तो ये तुम्हारी कौन सी सेल्स हो जाएंगी, ये तुम्हारा कौन सा टिश्यू हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा कोलेनकाइमेटस, ठीक है ना, यानी कोलेनकाइमा हो जाएगा, कोलेनकाइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा की आप प्रॉपर्टी समझ गए कि जो कॉर्नर्स पे थिकन्ड होगी, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे कॉर्नर्स में क्या होता है तुम्हारा कि डिपोजिशन हो जाता है, किसका डिपोजिशन हो जाएगा यहाँ पे, डिपोजिशन ऑफ हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, इसकी वजह से क्या हो जाती है, कॉर्नर्स इसके थिक हो जाते हैं,
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कोलेनकाइमा। और ये भी तुम्हारा लिविंग टिश्यू है ना, कैसा टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। अब आता है ये तुम्हारा लास्ट में, ये क्या है तुम्हारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा है ना, स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा तुम्हारा। अब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की क्या खास बात होगी, सबसे पहले तो ये डेड टिश्यू है। कैसा है ये, डेड टिश्यू है। अब आप देख रहे हो कि इसका जो ल्यूमेन है वो बहुत ही नैरो है ना, और ये पिट्स प्रेजेंट हैं, ये देखो ये पिट्स एंड बॉर्डर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और दो तरीके की स्क्लेरेनकाइमा में दो तरीके की सेल्स होती हैं ना, एक तो फाइबर्स होते हैं और दूसरे स्क्लेरीड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये पिट्स हो गए, ये ल्यूमेन हो गया, और थिक सेल वॉल होती है इसकी। तो ये सारे किसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, स्क्लेरेनकाइमा की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब आपको पता चलेगा कि ये सिंपल टाइप के टिश्यू हैं, उनमें जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके की होती हैं। आपको बस इतना जनरल आइडिया अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब कहाँ पे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। चलो यहाँ पे आते कि एपिडर्मल सेल्स है पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स से आप मतलब समझ गए हो कि ऐसे पॉलीगोनल सेल्स होंगी, बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस होंगी और लिविंग सेल्स होंगी, ये सेल्स हैं, ठीक है। विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। ये तुम्हारी किसकी प्रॉपर्टीज़ है, पेरेन्काइमेटस सेल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है ना, लाइनिंग दी सेल वॉल यानी सेल पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा और लार्ज वैक्यूल होगा इसमें, ठीक है। अब देखो द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज कवर्ड बाई वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। अब एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्स की लेयर होती है, इसे क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। वैक्स की लेयर है तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है। अब क्यूटिकल इज एब्सेंट इन द रूट। अब देखो रूट तो पहले ही से वाटर के कॉन्टैक्ट में, तो रूट्स में क्यूटिकल तुम्हारा क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब उसके बाद स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव। अब स्टोमेटा जो है वो लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्टोमेटा क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं, ओपनिंग्स हैं, ठीक है ना, जो कि लीफ में प्रेजेंट होती हैं। अब स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। अब ओपनिंग है तो इसके दो काम हो गए, कौन कौन से, एक तो ट्रांसपायरेशन यानी वाटर लॉस, और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, गैसियस एक्सचेंज हो गया फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ। अब ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स, ठीक है ना। अब बीन शेप सेल किस में होती हैं, गार्ड। बीन शेप सेल तुम्हारी किस में मिलेंगी, डाइकॉट्स में मिलेंगी, ठीक है ना। बीन शेप सेल्स कॉल्ड द गार्ड सेल आर प्रेजेंट इन द डाइकॉट, ठीक है। तो ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप सेल्स कॉल्ड द गार्ड सेल विच एनक्लोज द स्टोमेटल पोर। देखो यहाँ पे ये आपका स्टोमेटल पोर है, ठीक है ना, ये हो गया स्टोमेटा का पोर। अब इसके चारों तरफ में ये तुम्हें जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये तुम्हारी सेल्स कौन सी हो गई, ये सेल्स हो गई तुम्हारी गार्ड सेल्स, ठीक है। अब इनका शेप कैसा है, इनका शेप है किडनी शेप या बीन शेप, तो ये किसका हो गया, डाइकॉट है ना, डाइकॉट की लीफ में हो गया, ये डाइकॉट की लीफ है, ठीक है। ये चीज़ हो गई इसमें, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ये आपका मोनोकॉट का स्टोमेटा है, तो मोनोकॉट के स्टोमेटा में और इसमें क्या आपको डिफरेंस दिखेगा, देखो ये तो हो गया आपका स्टोमेटल पोर, ठीक है ना। अब इसकी जो गार्ड सेल्स हैं वो देखो डम्बल शेप की हैं, है ना, ये शेप कैसा है, डम्बल शेप है। तो याद रखो कि स्टोमेटा विद डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स प्रेजेंट इन द मोनोकॉट, ठीक है ना, और स्टोमेटा विद बीन शेप गार्ड सेल्स प्रेजेंट इन द डाइकॉट, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखो, ये हो गया आप, तो डम्बल शेप हो गई, है ना। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप, ग्रास आपका मोनोकॉट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड द इनर वॉल टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकेंड। अब ये देखो, अब ये तुम्हारी गार्ड सेल है, ये वाली पूरी। अब देखो जो इसकी इनर सरफेस है, इनर सरफेस ये वाली सरफेस, ये देखो थिक है, आउटर सरफेस ये तुम्हारी ये थिन है, ठीक है ना। अब ये थिक और थिन क्यों है, इसका जो मेन जो फंक्शन आता है वो आता है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में, है ना, थिक और थिन का, कि थिक और थिन कैसे रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है, ये है। तो ये हो गया द गार्ड सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो गार्ड सेल का आपको फंक्शन समझ में आ गया, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करती है, ठीक है।
समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिटी ऑफ गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज इन देयर शेप एंड साइज एंड नोन एज सब्सिडरी सेल्स। अब जो सब्सिडरी सेल्स क्या हैं, जो गार्ड सेल के पास में कुछ सेल्स होती हैं, गार्ड सेल के पास में कुछ सेल हैं जो कि स्पेशलाइज हो जाती है ना, विसिटी, विसिटी का मतलब होता है पास में, तो वो स्पेशलाइज हो जाती हैं और अपने फंक्शन को क्या करती हैं, फंक्शन को अपने चेंज कर लेती हैं ना, स्ट्रक्चर को भी चेंज कर लेती हैं। ऐसी सेल्स को क्या कहेंगे हम, सब्सिडरी सेल्स कहेंगे। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स टुगेदर कॉल्ड द स्टोमेटल अपैरेटस, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका कि स्टोमेटल अपैरेटस किसे कहते हैं, ठीक है ना, या स्टोमेटल अपैरेटस में क्या क्या होता है, तो इसमें आपके ऑप्शन आ जाएगा स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स, ठीक है ना, सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स, ऑल ऑफ दीज। तो आपको ऑल ऑफ दीज टिप करना होगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। तो ये हो गया। अब देखो, द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस वियर नंबर ऑफ हेयर्स, है ना, एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस आपकी आउटर लेयर आपको पता है, तो उसकी कुछ सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, स्पेशलाइज हो जाएंगी, है ना, और अपने स्ट्रक्चर में चेंज करेंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। तो कुछ क्या करेंगी, अपेंडेजेस की ग्रोथ को अलाउ करेंगी, तो वो क्या कहलाएंगे आपकी रूट हेयर्स। तो रूट हेयर आर यूनिसेलुलर एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, यानी एपिडर्मल सेल्स की एलोंगेशन है यूनिसेलुलर, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं हम, रूट हेयर कहते हैं। अब रूट हेयर का फंक्शन क्या हो जाएगा, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब देखो, ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। स्टेम में एपिडर्मल हेयर्स को क्या कहेंगे, ट्राइकोम्स। ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, ठीक है ना, यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं। दे मे बी ब्रांच्ड, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। तो ट्राइकोम्स के बारे में आपको ये 4 बातें भी याद रखनी है। रूट हेयर के बारे में सिर्फ एक बात याद रखनी है, यूनिसेलुलर एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट इन द रूट्स, और ये क्या कहलाएं, और ये क्या करेंगे, इनका फंक्शन क्या, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जबकि ट्राइकोम्स में आपको क्या क्या रखना है कि यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। दे मे इवन बी सिक्रीटरी ऑल्सो। तो अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके में कि ट्राइकोम्स जो है वो किस किस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट, स्टिफ एंड सिक्रीटरी, ये बात आपको याद रखनी है। ट्राइकोम्स का भी सेम फंक्शन है, क्योंकि अब ये कहाँ पे है, ये आपके स्टेम में प्रेजेंट है, तो वहाँ ये क्या करेंगे, प्रिवेंट वाटर लॉस, है ना, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे ये ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की वजह से होने वाले वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, दूसरा आया तुम्हारा क्या, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। देखो, 3 टिश्यू सिस्टम आपको बताए थे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना, और दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा वास्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम में आपके क्या आएंगे कि वास्कुलर बंडल्स आएंगे, जो कि क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, ठीक है। एपिडर्मल वाला तुम्हारा बाहर की तरफ में प्रेजेंट होगा, प्रोटेक्शन करेगा। अब जो मेन ग्राउंड है वो कौन बनाएगा, आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू मैंने आपको बताया था, ये आपकी ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं, ये और ये तुम्हारे किस में आएंगे, सिंपल टिश्यू में। तो देखो वही लिखा भी हुआ भी है यहाँ पे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये आपको कहाँ मिलेगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा से, ठीक है। अब पेरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज in the primary stem and roots. In leaves, the ground tissue system consists of thin-walled chloroplast containing cells called mesophyll. ठीक है। अब देखो, अब अभी आप कहोगे कि सर ये पेरिसाइकिल क्या है, पिथ क्या है, मेडुलरी क्या है, ये आपको आगे अभी जब मैं स्टेम बताऊंगा तो उसमें आपको समझा दूंगा, है ना। अभी आपसे इतना याद रखो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं, पेरिसाइकिल में, पिथ और मेडुलरी रेज में, ठीक है। इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। इन लीव्स, लीफ में तुम्हें क्या मिलेंगी, जो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट है ना, मेसोफिल लेयर, है ना, जो मेसोफिल लेयर है वो आपकी कैसी है, पेरेन्काइमेटस मेसोफिल लेयर होती है, और वो किसके अंडर में आती है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंडर में आती है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट, हाँ, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम पे। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपके में है नहीं, कट हो गया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। अब देखो, जाइलम क्या है, जाइलम आपका मेन
वाटर कंटेनिंग टिश्यू है, यानी वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, सॉरी, वाटर कंडक्शन है। जाइलम का मेन फंक्शन क्या है, वाटर कंडक्शन है। अब कंडक्शन है, वाटर कंडक्शन है, तो अब आप खुद सोचो, जैसे किसी आपको खेत में पानी लगाना हो तो उसके लिए नाली बनाते हैं ना आप, जिससे कि पानी चला जाए, तो वैसे ही इसमें भी होगा। तो प्लांट में अब वही, जैसे प्लांट की हर एक सेल के पास में पानी पहुंचाना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए वेसल्स होंगी, ठीक है ना। वेसल्स आर द लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग ट्यूब्स, यानी लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग ट्यूब्स होंगी आपकी, ठीक है ना। वेसल्स होंगी प्लांट्स में, ट्रैकिड्स होंगे, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स, ठीक है ना, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होंगी, ठीक है ना। ये सिलेंड्रिकल सेल्स होंगी वेसल्स आपकी, और ये आपकी एलोंगेटेड होंगी, ठीक है। अब जाइलम पेरेन्काइमा आपका एक लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स है, ठीक है ना। जो जाइलम पेरेन्काइमा के सेल्स हैं वो लिविंग है और थिन वॉल्ड है। याद रखना कि जाइलम में सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही ओनली लिविंग टिश्यू, लिविंग सेल है ना, ओनली लिविंग सेल है ये आपकी, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स क्या है, हाईली थिकन वॉल एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन, यानी ये इनकी जो वॉल है वो बहुत थिक होगी और ल्यूमन इनका बहुत ही नैरो होगा, ठीक है ना, जाइलम फाइबर्स का। ये बात हो गई। तो आप इन चारों के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ गए। जाइलम आपका इन 4 सेल से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इन चारों सेल्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। आप ये देख लो आप, ये आपका ट्रैकिड्स हो गया, ट्रैकिड का स्ट्रक्चर ये है, और ये आपका वेसल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आता है फ्लोएम, ठीक है ना। तो फ्लोएम सीप ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो सीप ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है ना। फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है ना, फूड कंडक्शन, है ना। एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, फूड का कंडक्शन करेगा मेनली, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। अब क्या है, तो फूड कंडक्शन करेगा। तो जो सीप ट्यूब एलिमेंट हैं वो कैसे होते हैं आपके, लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं, ठीक है ना। लॉन्ग सेल्स होंगी, ट्यूब लाइक सेल्स होंगी और लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होंगी। कंपेनियन सेल आपको सीप ट्यूब एलिमेंट के सेल के साथ में ही एसोसिएटेड मिलेंगी, ठीक है ना। सीप ट्यूब एलिमेंट की एक खास बात आपको मैं बता दूं कि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है ना, जबकि कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही जनरली सीप ट्यूब एलिमेंट की सेल्स को गाइड करता है, ठीक है ना। इसीलिए ये हमेशा आपको एसोसिएटेड मिलेंगी विद सीप ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है। अब आते हैं किस पे, फ्लोएम पेरेन्काइमा पे। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा मेड अप ऑफ एलोंगेटेड टेपरिंग सेल्स, ठीक है ना। एलोंगेटेड टेपरिंग सेल्स ऐसी होती हैं, एलोंगेटेड टेपरिंग सेल्स, ठीक है ना, ऐसी सेल से मिलकर बना हुआ आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये आपका लिविंग है, ठीक है। और फ्लोएम फाइबर्स ये स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर है। आपको पता है कि स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। तो आपको याद रखना है कि फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये सॉरी, फ्लोएम फाइबर ही डेड है, बाकी तीनों लिविंग टिश्यू है ना, बाकी तीनों लिविंग सेल्स हैं। ये बात आगे समझ में। जबकि जाइलम में क्या था, ओनली जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग था, बाकी ये तीनों डेड थे, ठीक है। ये हो गया। अब फ्लोएम फाइबर्स इन्हें बास्ट फाइबर भी कहते हैं। तो एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये है इसका स्ट्रक्चर, देखो इसमें मैं आपको दिखा दूं तो ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका है सीप ट्यूब एलिमेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, सीप ट्यूब एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके साथ में ये क्या है एसोसिएटेड, ये आपकी कंपेनियन सेल है, ठीक है। ये आपका हो गया सीप ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। और ये हो गई आपकी कंपेनियन सेल, ठीक है। और ये साइड में ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रही हैं ये वाली, ये हो गई क्या, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है ना। और ये है सीप पोर, यानी एक सीप ट्यूब एलिमेंट से दूसरे सीप ट्यूब एलिमेंट के कंडक्शन के लिए क्या है, ये सीप पोर्स है, ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में। चलिए
तो अब क्या पढ़ेंगे हम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। अब वास्कुलर टिश्यू सिस्टम चलो पढ़ते हैं। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, फ्लोएम एंड जाइलम। मैंने आपको दोनों समझा दिया फ्लोएम एंड जाइलम क्या है, ठीक है ना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। पहले तो ये पूरा डिटेल में था लेकिन अभी सिलेबस से कट हो गया है। तो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट दी वास्कुलर बंडल, ये दोनों तुम्हारे क्या बनाएंगे, वास्कुलर बंडल बनाएंगे। अब देखो इन डाइकोटिलेड स्टेम, यानी डाइकोट की स्टेम में कैसा तुम्हें अरेंजमेंट मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम का। तो डाइकोट की स्टेम में कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा। जैसे ये देखो, ये है आपका जाइलम और ये है आपका फ्लोएम, और ये बीच में क्या प्रेजेंट है, ये है कैम्बियम। अब कैम्बियम ड्यूरिंग दी सेकेंडरी ग्रोथ क्या करते हैं, सेल्स कट ऑफ करते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं, ठीक है ना, कैम्बियम। तो कैम्बियम की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, किसकी वजह से, कैम्बियम की वजह से, ठीक है ना। किस में देखने को मिलेगी, डाइकोट की स्टेम में। और ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो डाइकोट प्लांट जो भी आपको बड़े बड़े भारी भारी पेड़ दिखाई देते हैं वो मेनली डाइकोट होते हैं। तो डाइकोट पेड़ आपने देखे होंगे कि वो ग्रो करते हैं सरकमफ्रेंस में भी, किसकी वजह से, इसी की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। सच वास्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possess the एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। कैम्बियम की वजह से क्या बनाएंगे, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे। एंड हेंस आर कॉल्ड दी ओपन वास्कुलर बंडल। ओपन क्यों, क्योंकि ये ग्रोथ शो करेंगे ना, सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम, ओपन वास्कुलर बंडल्स, है ना, कैम्बियम की वजह से। अब आ जाओ इन मोनोकॉट जैसे आप ग्रास देख लो, ग्रास में कहीं आपने सेकेंड ग्रोथ होती हुई देखी है, नहीं देखी है, इसका मतलब उसमें जो कैम्बियम होगा वो एब्सेंट होगा। देखो ये है स्टेम, सेकेंड स्टेम का, यहाँ पे देखो बीच में कहीं भी आपको कैम्बियम दिख रहा है, ये सेल्स कहीं दिख रही हैं, यहाँ पे नहीं दिख रही हैं ना, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, क्लोज टाइप का हो गया, ठीक है। तो इन मोनोकॉटिलिडन्स द वास्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, यानी इनके बीच में कैम्बियम नहीं होती। अब कैम्बियम नहीं होगी, हेंस दे डू नॉट फॉर्म द सेकेंडरी टिश्यू, दे आर रेफर टू एज द क्लोज्ड। ये कैसे वास्कुलर बंडल है, क्लोज टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में। तो व्हेन द जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वास्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, है ना, अलोंग द डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द रेडियल अरेंजमेंट। अब रेडियल अरेंजमेंट क्या है, जब जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, रेडियल अरेंजमेंट कहलाएगा। जैसे देखो इसमें देखो ये रहा तुम्हारा क्या, जाइलम, ये है जाइलम और ये है तुम्हारा फ्लोएम। अब देखो जाइलम तो इस रेडियस पे प्रेजेंट है और फ्लोएम देखो इस रेडियस पे प्रेजेंट है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, रेडियल हो गया। तो अरेंजमेंट ये क्या कहलाएगा, रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है। अब रेडियल अरेंजमेंट तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा, रूट्स में, रेडियल से रूट, है ना, आर, ये हो गया। अब देखो कंजॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस। अब देखो ये दोनों कंजॉइंट टाइप हैं क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे ही प्रेजेंट है ना, दोनों एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, कंजॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल कहलाएगा, क्योंकि कैसे हैं, सेम रेडियस पे प्रेजेंट हैं ये जाइलम एंड फ्लोएम, ये हो गया। अब सच वास्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स, है ना। कंजॉइंट वास्कुलर बंडल्स आपको कहाँ मिलेंगे, स्टेम में मिलेंगे और लीफ में मिलेंगे। लेकिन आपको पता है कि स्टेम में जो डाइकोट की स्टेम है उसमें कैसा मिलेगा, डाइकोट की स्टेम में आपको मिलेगा ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, ठीक है। लीफ में आपको कैसा मिलेगा, क्लोज टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, ठीक है। ओपन और क्लोज से सिर्फ मतलब इतना है कि कैम्बियम प्रेजेंट होगी या तो एब्सेंट होगी, प्रेजेंट है तो ओपन, एब्सेंट है तो मतलब क्लोज, ठीक है। द कंजॉइंट वास्कुलर बंडल्स आर यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट, ठीक है ना। तो एनाटॉमी किसकी की पढ़ेंगे हम, रूट की पढ़ेंगे और स्टेम की पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
तो हम क्या कहते हैं, डाइकोट रूट की एनाटॉमी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो रूट में आ जाओ। ये यहाँ से शिफ्ट करके कर देते हैं हम ऊपर शिफ्ट यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, डाइकोट रूट। तो देखो भाई, अब डाइकोट रूट पढ़ेंगे तो इट शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट। इसमें जो हमारा जो रूट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, सनफ्लावर रूट का। ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो क्या है ये, आउटर लेयर। ठीक है ना, आउटर लेयर। अब रूट की आउटर लेयर को क्या कहेंगे हम, एपिब्लेमा। इस टाइम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एपिब्लेमा, है ना, सेम ही सेम नेम है एक तरीके से। तो मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। ठीक है, तो वहाँ भी मैंने आपको कहा था कि एपिडर्मिस की जो कुछ सेल्स होंगी मॉडिफाई होकर क्या बना देंगे, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। ठीक है ना, अब रूट हेयर है तो इनका काम भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सिंपल है। अब एपिब्लेमा के अंदर क्या होगा, कॉर्टेक्स रीजन। तो कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ दी सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो ये तो जो आपको बाहर लेयर दिख रही है पिंक वाली लेयर, ये क्या कहलाएगी तुम्हारी, एपिडर्मिस लेयर या फिर एपिब्लेमा लेयर। ठीक है ना, और जो कुछ इसकी सेल्स होंगी वो क्या होंगी, एलोंगेशन बना देंगी। ठीक है ना, इन्हें क्या कहेंगे हम, रूट हेयर्स। ये देखो आपको दिख रहे हैं रूट हेयर्स। अब रूट हेयर के अंदर क्या आएगा आपका, रूट हेयर के अंदर क्या आएगा, ये आपका क्या हो गया, कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, तो कॉर्टेक्स की सेल ये देखो कैसी हैं, कॉर्टेक्स की सेल पेरेन्काइमल सेल्स है, मैंने आपको ऊपर दिखाया था पेरेन्काइमल सेल्स। और इसमें बीच बीच में देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस भी दिख रहे हैं आपको, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हैं। तो कॉर्टेक्स हो गया आपका, एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स। ठीक है, अब कॉर्टेक्स के अंदर देखोगे तुम, ये कुछ सेल्स ये हैं राउंडेड सेल्स हैं, ये भी कॉर्टेक्स ही हैं तुम्हारी। ठीक है, अब उसके अंदर ये पिंक वाला स्ट्रक्चर फिर से आ गई, पिंक वाली सेल्स आ गई है ना, ये पिंक वाली, ये वाली, इसको क्या कहेंगे हम, एंडोडर्मिस। ठीक है ना, अंदर की तरफ में कॉर्टेक्स के नीचे क्या है, एंडोडर्मिस। ये हो गई बात। अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, पेरिसाइकल। जो ये वाली सेल्स हैं ये क्या है, पेरिसाइकल सेल्स हैं। ठीक है, अब ये हो गई तुम्हारा प्रोटोजाइलम। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी पिथ बीच में, और ये हो गया तुम्हारा फ्लोएम नीचे की तरफ में। ये नीचे वाला टिश्यू है, ये फ्लोएम है, इसके ऊपर तुम्हारा क्या होता है, इधर की साइड में पेरिसाइकल। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब तो आप स्ट्रक्चर से समझ गए, आप जनरल बस थ्योरी पढ़नी है। तो ये हो गया। तो कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ दी सेवरल लेयर ऑफ दी थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स। सेवरल लेयर हैं ये, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है ना, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होंगे। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस है ये तुम्हारी इनर मोस्ट लेयर। ठीक है ना, अब इस सेल की खास बात क्या है, इस लेयर की खास बात क्या है, चलिए देखते हैं। तो कंप्राइज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल्स। ये देखो है ना, इसमें सेल्स तुम्हें कैसी मिलेंगी, ऐसी सेल्स मिलेंगी, बैरल शेप सेल्स, है ना। ऐसे करके ये क्या बना देंगी, एक पूरा ऐसे सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखो जी ये बना हुआ है ना, ये हो गया। तो ये क्या हो गई आपकी, एंडोडर्मिस में क्या हो गया, सिंगल लेयर है, बैरल शेप सेल्स है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस। इसमें देखो कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी आपको नहीं दिख रहा, इनमें दिख रहा है इंटरसेलुलर स्पेस, कॉर्टेक्स की सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसिस। दी टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। अब देखो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल से क्या मतलब है, ठीक है ना। देखो ये वाली जो सेल्स हैं आपकी, ये क्या है आपकी, टेंजेंशियल, है ना। ये क्या वॉल है, ये आपकी टेंजेंशियल वॉल है ये। और दूसरे कलर से मैं कर ले रहा हूँ, ये आपकी कैसी हैं, टेंजेंशियल है, ठीक है ना, टेंजेंशियल वॉल है। और ये आपकी रेडियल वॉल है, ये वाली। तो इन दोनों में ही, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल में आपका क्या होगा, एंडोडर्मल सेल्स में डिपोजिशन हो जाएगा किसका, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन। सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है ना, टेंजेंशियल और रेडियली किसका डिपोजिशन हो जाएगा, सुबेरिन का। और सुबेरिन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये तुम्हारी वाटर इम्परमिएबल है, ठीक है ना, वैक्सी लेयर है, वैक्सी मटेरियल है, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो जब सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा इनमें सेल्स में, तो उसको क्या कहेंगे हम, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहेंगे, ठीक है ना, वाटर इम्परमिएबल है। तो नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमल सेल्स
रेफर्ड एज पेरिसाइकिल। अब एंडोडर्मिस के अंदर फ्यू लेयर थिक पैरेन्काइमल सेल्स क्या कहलाएंगी तुम्हारी, पेरिसाइकिल। जैसे ये वाली सेल्स, ठीक है ना, ये वाली सेल्स तुम्हारी क्या कहलाएंगी, पैरेन्काइमल सेल्स कहलाएंगी ये वाली, ठीक है ना, एंडोडर्मिस के अंदर है देखो। तो ये हो गया। अब देखो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एज इट इज़। ये लाइन तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगी, है ना, आते हैं वो क्वेश्चन जिसमें होता है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, उसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार भूल जाते हैं ना। तो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दी सेल्स। फिर आप कहोगे कि सेकेंडरी ग्रोथ तो कट हो गया था, ऐसी लाइन्स आ जाएंगी, है ना। तो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स यानी कि अब ये देखो रूट आपको पता है, एक तो प्राइमरी रूट होती है, फिर उससे निकलती हैं सेकेंडरी रूट्स, उन्हें कहते हैं क्या, लेटरल रूट्स। तो लेटरल रूट्स कहाँ से निकलती हैं, पेरीसाइकिल से निकलती हैं, ठीक है। ये बात याद रखना कि लेटरल रूट्स कहाँ से निकलती हैं, पेरीसाइकिल से। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो वास्कुलर कैम्बियम भी कहाँ बनेगा, पेरीसाइकिल में ही बनेगा, ठीक है ना। पेरीसाइकिल कुछ सेल्स क्या होंगी, मॉडिफाई होंगी और वो कैम्बियम बनाने राउंड रिंग बना देंगे जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करेगी और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस, इनकॉन्स्पिकस, ठीक है ना, ये हो गई स्मॉल। अब ये देखो पिथ है, बीच में ये क्या है, ये तुम्हारी पिथ है। पिथ कैसी है, स्मॉल है और इनकॉन्स्पिकस है, ठीक है ना, यानी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। पिथ की सेल्स भी कैसी हैं, कैसी सेल्स हैं, पैरेन्काइमल सेल्स हैं, ठीक है ना। तो द पैरेन्काइमल सेल्स विच लाइज इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड द कंजक्टिव टिश्यू। अब देखो कंजक्टिव टिश्यू क्या है, इसमें देखो कि ये तो हो गया आपका क्या, रेड रेड वाला, ये हो गई आपकी जाइलम, ठीक है ना, ये आपका क्या है, रेड रेड जाइलम। अब जाइलम के पास में ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी फ्लोएम, ठीक है ना। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ सेल्स होंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम, कंजक्टिव टिश्यू कहेंगे, है ना। कुछ सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, कंजक्टिव टिश्यू बनाएंगे, ठीक है ना। अब कंजक्टिव टिश्यू का काम क्या है, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे कैम्बियम फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंजक्टिव टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिलेगा, ठीक है। अब हो गया देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। कितने होते हैं, 2 से 4 तक, ठीक है। जैसे इसमें देखो जाइलम पैचेस कितने हैं, 4 हैं, है ना, 2 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं। तो आप पहचान लोगे अगर 4 जाइलम पैचेस तो ये किसकी है, डाइकोट रूट है, ठीक है। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। देखो मैंने कहा था जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होगा, कैम्बियम रिंग डेवलप होगी। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन सा टिश्यू था, कंजक्टिव टिश्यू था, कंजक्टिव टिश्यू था। तो कंजक्टिव टिश्यू की सेल्स मॉडिफाई होके क्या बनाएंगी, तुम्हारी कैम्बियम रिंग बनाएंगी, ठीक है। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ कंस्टिट्यूट द स्टील। अब स्टील क्या है, स्टील एक हमने नाम दे दिया किसको, जो भी एंडोडर्मिस के अंदर स्ट्रक्चर हैं, है ना, जो भी एंडोडर्मिस के अंदर स्ट्रक्चर हैं उन सबको क्या मैंने मिला के बोल दिया स्टील। अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या है, देखो एक तो तुम्हारा कंजक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है ना, फ्लोएम हो गया, ओ सॉरी जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, पिथ हो गया, तो ये सारे तुम्हारे अंदर हैं इसके, तो क्या कहलाएंगे, पेरिसाइकिल हो गया, ठीक है ना, ये पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल हो गया। तो इन सबको क्या कहेंगे हम, स्टील कहेंगे, यानी जो भी स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट है एंडोडर्मिस के उन सबको मिला क्या कहेंगे, स्टील कहेंगे, है ना। ये हो गया तुम्हारा। अब ये है आपकी मोनोकॉट रूट। अब देखो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले यहीं से देख लो आप, ये तो आपकी सेम एज इट इज़ लेयर है ना, एपिडर्मिस लेयर है, और कुछ सेल्स जो मॉडिफाई होकर क्या बनाएंगे, रूट हेयर बनाएंगे, एपिप्लेमा सेल्स, ठीक है, ये हो गया। अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या है तुम्हारा, कॉर्टेक्स, ठीक है ना, कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे क्या है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे क्या है, एंडोडर्मिस है, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के नीचे क्या है, पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ और मेटाजाइलम, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब इसमें तुम्हें डिफरेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 बंडल हैं, ठीक है ना, जाइलम के, और यहाँ पे देखो ज़्यादा हैं, 4 से 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, यानी मोर देन 6 से ज़्यादा होंगे, है ना, 6 एंड मोर, ठीक है। यही तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। देखो द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डेट ऑफ डाइकॉट। देखो ऊपर से नीचे यहाँ तक तो पूरा सिमिलर ही है ना,
in many respects as shown in the figure. It has epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundle, and pith, as compared to the dicot root, which have fewer xylem bundle. Fewer मतलब कम, है ना. Fewer xylem bundles. There are usually more than 6 of polyarch xylem bundles in the monocot root. यानी monocot root में 6 से ज़्यादा vascular bundle होंगे. ठीक है, इसे क्या कहेंगे? पॉलीआर्च कंडीशन कहेंगे. अब पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप. ये दो चीज़ें याद रखना आप लोग अच्छे से, है ना. अब तुम इसमें तो कहोगे सर इसमें तो दिख नहीं रहा है. ये आपका कौन सा सेक्शन है? ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसलिए आपको इसमें नहीं दिख रहा है. ठीक है ना. अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता तो उसमें आपको आसानी से दिख जाता. ठीक है ना. तो ये हो गया क्या? पिथ. पिथ आपका कैसा है? इसमें लार्ज है और वेल डेवलप है, जबकि मोनोकॉट डाइकॉट में कैसा था? स्मॉल था और इनकॉन्स्पिकस था. ठीक है ना. अब मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, है ना. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ लाइन आ जाती है आपकी पेपर्स में, है ना, एग्जाम में. अब क्या पढ़ेंगे हम? डाइकोटिलेडनस स्टेम. अब हम डाइकोट की स्टेम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे अब. चलो, तो स्टेम में देखते हैं. स्टेम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकोटिलेडनस स्टेम इज शोन. तो अब देखो कि स्टेम में क्या मिलेगा तुम्हें? बाहर की तरफ में एपिडर्मिस मिलेगा, आउटर लेयर, है ना. आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस. कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल. एपिडर्मिस में बाहर क्या होगा? क्यूटिकल होगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन लॉस, वाटर लॉस को रोकना है. ठीक है ना. एंड में वियर ट्राइकोम्स. ट्राइकोम्स मैंने आपको बताया था मल्टी सेलुलर है. ठीक है ना. मल्टी सेलुलर है ट्राइकोम्स, मल्टी सेलुलर है. ठीक है ना. और वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं. स्टिफ हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, ब्रांच, अनब्रांच, एंड में भी सिक्रीटरी. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई. ठीक है. एंड फ्यू स्टोमेटा. स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल लेयर पे. ठीक है. These are arranged in multiple layer between the epidermis and pericycle constitute the cortex. अब cortex क्या है? cortex आपका एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में जितनी भी लेयर्स, जितनी भी सेल की लेयर प्रेजेंट होंगी उन सबको मिला के क्या कह देंगे? कॉर्टेक्स कह देंगे. ठीक है. अब देखो, अब कॉर्टेक्स को मैंने 3 सब जोन्स में डिवाइड कर दिया. कॉर्टेक्स को मैंने 3 सब जोन में डिवाइड कर दिया. पहले तो कॉर्टेक्स क्या है? एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में जो भी लेयर है उन्हें क्या कहेंगे हम? कॉर्टिकल लेयर्स कहेंगे. ठीक है. उनमें 3 सब जोन्स हैं. आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगी आपकी? हाइपोडर्मिस. ठीक है ना. कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स. कौन सी सेल्स? कोलेनकाइमेटस सेल्स. ठीक है ना. कोलेनकाइमेटस सेल्स मैंने आपको बताया था, लेकिन इन डिपोजिशन. ठीक है ना. ऊपर जाके आप बैक करके एक बार फिर से देख सकते हो इस चीज़ को. ठीक है. तो कोलेनकाइमेटस सेल्स हो गया. एंड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम. अब यंग स्टेम को क्या करेंगे? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे. मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड कराएंगे? क्योंकि आपको पता है इसे कॉर्नर्स में डिपोजिशन था, है ना, पैक्टिन का. तो ये स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. कोलेनकाइमेटस है, स्ट्रॉन्ग है. तो ये क्या करेगी? जब यंग स्टेम होगी उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे कोलेनकाइमेटस सेल्स. ठीक है. ये हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेसिस. अब कॉर्टेक्स रीजन आएगा, हाइपोडर्मिस के नीचे क्या आएगा? कॉर्टिकल रीजन आएगा. तो अब क्या आया? कॉर्टिकल रीजन आया. तो कॉर्टिकल सेल्स में क्या कैसी होंगी? पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगी. पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगी तो आपको पता है कि इंटरसेलुलर स्पेसिस भी प्रेजेंट होंगे. ठीक है. अब हाइपोडर्मिस के बाद क्या आया? कॉर्टेक्स. कॉर्टिकल के बाद क्या है? कॉर्टिकल लेयर के बाद क्या आएगा? एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस. अब देखो एंडोडर्मिस क्या है? द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. And the cells of endodermis are rich in starch grains. And the layer is also referred as starch sheet. एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं उनमें स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें स्टार्च शीट भी कहते हैं. इस लेयर को क्या कहते हैं? स्टार्च शीट लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं इसकी सेल्स में. अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या है? पेरिसाइकल. तो 3 सब जोन्स आपको समझ में आ गए क्या क्या थे, है ना. बाहर वाला हाइपोडर्मिस लेयर था, फिर कॉर्टिकल लेयर आया, फिर एंडोडर्मिस लेयर. एंडोडर्मिस के अंदर क्या है? पेरिसाइकल. अब पेरिसाइकल की बात देखते हैं. अभी पहले उससे पहले ये डायग्राम देख लेते हैं ना. बाहर देखो एपिडर्मिस है. ठीक है ना. ट्राइकोम्स ये हो गया. उसके बाद ये आपका क्या है? ये पूरा है आपका कॉर्टेक्स रीजन. क्या है?
कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है ना, कॉर्टेक्स रीजन ये हो गया, कॉर्टेक्स रीजन हो गया आपका ये। तो इसमें ये एपिडर्मिस के नीचे ये वाली लेयर क्या कहलाएगी आपकी, हाइपोडर्मिस। उसके बाद ये पेरेन्काइमस लेयर क्या कहलाएगी आपकी, कॉर्टिकल लेयर, ठीक है ना। उसके बाद जो एंडोडर्मिस लेयर है वो ये है। एंडोडर्मिस लेयर की क्या खास बात की कि इसके सेल्स में क्या होगा, स्टार्च ग्रेन्स होंगे, तो ये क्या कहलाएगी, स्टार्च शीट कहलाएगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आई, पेरीसाइकिल। अब पेरीसाइकिल की क्या खास बात है, एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल, चलो। तो पेरीसाइकिल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम, यानी कि एंडोडर्मिस के तो नीचे होगी और फ्लोएम से क्या होगा, ऊपर होगी, यानी ये जो लेयर होगी वो क्या कहलाएगी तुम्हारी, पेरीसाइकिल लेयर। पेरीसाइकिल लेयर कैसी होगी, सेमी लूनर पैचेस की फॉर्म में होगी, है ना, सेमी लूनर पैचेस यानी अर्धचंद्राकार पैचेस, ऐसे, हाँ, सेमी लूनर पैचेस, ऐसे पैचेस की फॉर्म में होगी, ठीक है। और कैसी लेयर्स होगी, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की लेयर बनी होगी। अब स्क्लेरेनकाइमा है तो कैसी होगी, डेड लेयर होगी, ये डेड लेयर, ठीक है ना, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स डेड सेल्स होती हैं, मैंने आपको बताया था, डेड सेल्स, नैरो ल्यूमेन, थिक बॉल्स, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो, इन बिटवीन वास्कुलर बंडल्स देयर आर द फ्यू लेयर रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमस सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मेडुलरी रेज, ठीक है। अब देखो क्या है कि जाइलम बंडल्स के बीच में कुछ पेरेन्काइमस सेल्स होंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, मेडुलरी रेज कहेंगे, ठीक है ना। इसमें देखो ये है पेरीसाइकिल हो गया, ठीक है ना, सेमिलर पैच की फॉर्म में पेरीसाइकिल है। ये फ्लोएम, तो एंडोडर्मिस फ्लोएम से ऊपर है और एंडोडर्मिस से नीचे, ये कौन सी होगी तुम्हारी, पेरीसाइकिल लेयर हो गई, ठीक है। ये तो आपका हो गया कैम्बियम, ठीक है। अब बात आती है कि मेडुलरी रेज क्या है, तो इसके बीच में सेल्स होंगे, है ना, इसके बीच में सेल्स होंगे। ये तुम्हारा फ्लोएम है और ये तुम्हारी क्या है, कैम्बियम है, ये तुम्हारे क्या है, जाइलम है। तो इसके बीच में सेल्स होंगी, वो क्या करेंगी, रेडियली कंडक्शन करेंगी, ठीक है ना, किसका किसका, फूड और वाटर का, किसका कंडक्शन करेंगी, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर, यानी रेडियस के अलोंग, ठीक है। तो इन बिटवीन वास्कुलर बंडल्स देर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमस सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मेडुलरी रेज, ठीक है। और इनका काम क्या है, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। अ लार्ज नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग। अब रिंग की फॉर्म में लार्ज नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, किसमें, आपका डाइकोट की स्टेम में, ठीक है। ये देखो बहुत सारे वास्कुलर बंडल ये प्रेजेंट है, ये देखो बहुत सारे वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है रिंग की फॉर्म में, है ना। तो इसमें कितने होंगे, बहुत सारे वास्कुलर बंडल होंगे। और रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम, एंड डाइकोट स्टेम में आपको रिंग अरेंजमेंट मिलेगा वास्कुलर बंडल्स का। ये करेक्टरिस्टिक आप पहचान भी सकते हो, एक तरफ रूट रखा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ तुम्हारा डाइकोट स्टेम रखा हुआ है, तो तुम पहचान लोगे। जब बहुत सारी लेयर्स हो जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा स्टेम कहलाएगा। तो रिंग अरेंजमेंट किसका हो गया, डाइकोट स्टेम का करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। अब ईच वास्कुलर बंडल इज कंजॉइंट ओपन विद एंडार्च प्रोटोजाइलम, है ना, ये चीज़ समझो आप। अब कंजॉइंट यानी कि सेम रेडियस पे, ओपन यानी वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है उसमें। अब एंडार्च और एक्सार्च का मतलब क्या है, देखो प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ में प्रेजेंट होगी तो एंडार्च कंडीशन होगा, और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ में प्रेजेंट होगी तो क्या कहलाएगा, एक्सार्च कंडीशन। अब देखो इसमें प्रोटोजाइलम, ये देखो ये नीचे की तरफ में छोटे छोटे हैं, ये प्रोटोजाइलम है, ये अंदर की तरफ में, ये तुम्हारा इनर साइड है, ये तुम्हारा आउटर साइड है, एपिडर्मिस बाहर की तरफ में होती है, ठीक है ना। तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ में प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगी कंडीशन, एंडार्च कंडीशन कहलाएगी, ठीक है ना। अब यही प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ में प्रेजेंट होगी जो कि रूट में होते हैं तो क्या कहलाएगी, एक्सार्च कंडीशन कहलाएगी। देखो ये देखो इसमें देखो ये प्रोटोजाइलम है छोटे छोटे, तो प्रोटोजाइलम किधर, बाहर की तरफ में प्रेजेंट है, इधर साइड देखो एपिडर्मिस लेयर है, तो अगर प्रोटोजाइलम तुम्हारे बाहर की तरफ में प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगी, वो एक्सार्च कंडीशन कहलाएगी, ठीक है ना, एक्सार्च कंडीशन। तो ये दोनों चीज़ें हो गई इसमें। चलो तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट द पिथ। अब जो बीच वाला सेंट्रल पोर्शन उसे क्या कहते हैं, पिथ,
और उसमें कैसी सेल्स हैं, पैरेन्काइमल सेल्स हैं। तुम्हें पता है पैरेन्काइमल सेल्स होंगी तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस भी होगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब बात करते हैं हम मोनोकॉट स्टेम की। तो मोनोकॉट स्टेम बहुत ईजी है क्योंकि मोस्टली स्ट्रक्चर तो सेम ही है, बस डिफरेंस कहाँ पे आया हमें वो पढ़ना है। तो मोनोकॉट स्टेम हैज़ स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। पहला डिफरेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये क्वेश्चन आता है ना। आपको पता है कि हाइपोडर्मिस, अगर जब मैंने डाइकॉट की देखी तो वहाँ पे कैसी सेल्स थी, कैसी सेल्स थी वहाँ पे, कोलेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस सेल्स थी, ठीक है ना, जो कि यंग स्टेम को क्या करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हो गया। लेकिन मोनोकॉट में ये कैसी सेल्स हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, है ना, हाइपोडर्मिस की। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, उसमें वास्कुलर बंडल कैसे थे, स्टेम में आपकी डाइकोट स्टेम में रिंग फॉर्म में थे, इसमें कैसे हैं आपकी स्कैटर्ड है, यानी इधर उधर बिखरे हुए पड़े होंगे, ठीक है ना। ईच सराउंडेड बाई द स्क्लेरेन्काइमेटस सेल, वास्कुलर बंडल के चारों तरफ जो सेल्स होंगी वो कौन सी सेल्स होंगी, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होंगी, दैट फॉर्म दी बंडल सीथ, ठीक है ना। एंड अ लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू बहुत बड़ा होगा इसमें, ठीक है, ये बात हो गई। अब ग्राउंड टिश्यू लार्ज होगा और उसी ग्राउंड टिश्यू में एक्चुअली बीच बीच में क्या होंगे, तुम्हारे वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, अभी हम देख रहे हैं, जैसे ये है तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये तुम्हारा पूरा क्या है, ग्राउंड टिश्यू है ना, ये पूरा क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। अब ग्राउंड टिश्यू में देखो बीच बीच में ये वास्कुलर बंडल्स हैं। एक और चीज़ देख रहे होगे, जो सेंट्रल में वास्कुलर बंडल हैं वो बड़े बड़े हैं, और जो तुम्हारे पेरिफेरी पे वास्कुलर बंडल है वो छोटे छोटे वास्कुलर बंडल है ना, ये चीज़ भी आप याद रखो। और ये देखो, ये तुम्हारा वास्कुलर बंडल हो गया, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों चीज़ें, और इसके चारों तरफ में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो कैसी सेल्स होंगी तुम्हारी, बोलो बोलो, वो तुम्हारी कैसी सेल्स होंगी, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होंगी, ठीक है। तो ये हो गया स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल सीथ सेल्स एंड लार्ज कॉन्स्पिकस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। वास्कुलर बंडल आर कंजॉइंट बट क्लोज, कैसा है, क्लोज है, यानी कि जो मोनोकॉट की स्टेम है वो ग्रोथ नहीं शो करती है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी कैसा होगा, एंड आर्च ही होगा, एंड आर्च होगा बट क्लोज होगा, क्योंकि बीच में कैम्बियम नहीं होगी इसमें, इसलिए क्लोज होगा। तो पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रल वास्कुलर बंडल, अभी मैंने आपको बताया ही था। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन दी वास्कुलर बंडल्स। अब देखो क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगी क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो हो ही नहीं रहा है, तो सेकेंडरी ग्रोथ तो हो नहीं रहा है, तो रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वास्कुलर बंडल। और वास्कुलर बंडल के बीच में क्या मिलेगा तुम्हें, वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ मिलेंगी, है ना, कुछ सेल्स सेपरेट हो जाती हैं, बीच में कैविटी बन जाती है, उसमें वाटर फिल होता है, तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज़। अब देखो, अब लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, है ना। तो इसमें वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ दिखाया गया है, ये लीफ का वर्टिकल सेक्शन है ना, ये तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट है यानी अपर पार्ट है ये वाला, और ये तुम्हारा लोअर पार्ट है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो 3 मेन पार्ट्स हैं लीफ के, ठीक है ना, एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वास्कुलर सिस्टम, 3 चीज़ें हैं लीफ में। तो ये जो आपको दिखाई दे रही बाहर ये लेयर्स, ठीक है ना, ये कैसी हैं तुम्हारी, ये लेयर्स, ये लेयर तुम्हारी कैसी हैं, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, ये एपिडर्मल लेयर है, ठीक है ना, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है तो क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, ऊपर भी है नीचे भी है एपिडर्मिस, ठीक है ना, ये लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। तो एपिडर्मिस विच कवर बोथ अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल अपर सरफेस भी कवर करेंगी, लोअर सरफेस भी कवर करेंगी, ठीक है ना। अपर सरफेस को और क्या कहते हैं, अपर सरफेस, अपर सरफेस को क्या कहते हैं, अडेक्सियल, लोअर सरफेस को क्या कहते हैं, अबैक्सियल, ठीक है ना, लोअर सरफेस को क्या कहते हैं, अबैक्सियल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब द लीफ हैज़ कॉन्स्पिकस क्यूटिकल, ठीक है। अब देखो, अपर सरफेस है, लोअर सरफेस है, अपर सरफेस पे जो क्यूटिकल होगी वो ज़्यादा होगी, है ना, एंड प्रोमिनेंट होगी, जबकि लोअर सरफेस पे क्यूटिकल होगी वो कम होगी, कॉन्स्पिकस होगी, ठीक है ना, कॉन्स्पिकस यानी ऊपर वाली पे ज़्यादा होगी, नीचे वाली पे कम होगी, ये है। अब द अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बी मोर स्टोमेटा देन द अडेक्सियल एपिडर्मिस, यानी जो
ऊपर वाली एपिडर्मिस है उस पर कम स्टोमेटा होंगे और नीचे वाली एपिडर्मिस है उस पर ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, ठीक है ना। द लेटर यानी अपर में इवन लैक द स्टोमेटा, यानी द लेटर सरफेस में लैक द स्टोमेटा, यानी जो ऊपर वाली सरफेस है उस पर स्टोमेटा एब्सेंट भी हो सकते हैं, है ना। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल, है ना। इसके और इसके बीच में ये जो टिश्यू है ये पूरा ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू के फर्दर दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना, कॉल्ड मीजोफिल एंड मीजोफिल विच possess द क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस एंड मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। यानी जो मीजोफिल लेयर है वो किसकी बनी होगी, पेरेन्काइमेटा सेल्स की बनी होगी। उसमें क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे और वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है ना। वो वाली सेल्स क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। अब मीजोफिल दो तरीके की सेल से मिलकर बना हुआ है, एक तो पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ठीक है ना। पेलिसेड पेरेन्काइमा का क्या मतलब है, जो सेल्स तुम्हारी एडेक्सियल साइड होंगी, यानी कि जो सेल तुम्हारी अपर सरफेस पे होंगी वो कैसी होंगी, तुम्हारी वर्टिकल सेल्स होंगी और उनके बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होंगे और क्या होगा उसमें, क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है ना। वर्टिकली अरेंज सेल होंगी और उसके नीचे जो सेल्स हैं वो क्या कहलाएंगी, तुम्हारी स्पॉन्जी लेयर। क्यों, क्योंकि उसमें देखो सेल तुम्हारी कैसी होंगी, पॉलीगोनल सेल्स होंगी, ठीक है ना, और बीच में एयर कैविटी भी प्रेजेंट होगी। ये तुम्हारी क्या कहलाएगी, मीजोफिल लेयर, वो सॉरी स्पॉन्जी लेयर ऑफ मीजोफिल, ठीक है। द अडेक्सियली प्लेस्ड पेलिसेड पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, मैंने बताया जैसा। एंड द ओवल एंड राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा is situated below the palisade cell, ठीक है, एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस। ये देखो नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो नीचे तक आ रही हैं ये सेल्स कि नहीं आ रही, तो ये चीज़ हो गई है। अब देखो देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दी सेल्स। तो जो तुम्हारा स्पॉन्जी लेयर होगी उसमें बहुत सारी लार्ज स्पेसेस होंगी और एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होंगी। अब वास्कुलर बंडल की बात आती है, तो वास्कुलर सिस्टम इंक्लूड दी वास्कुलर बंडल्स विच कैन बी सीन इन वेन्स एंड मिडरिप, यानी इसमें जो वास्कुलर बंडल्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वेन और मिडरिप में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में, है ना। मान लो कि ये लीफ है, ठीक है, तो ये जो बीच में होगी तुम्हारी प्रोमिनेंट, ये क्या होगी, तुम्हारी मिडरिप होगी, है ना, और इधर साइड साइड में ये क्या निकली होंगी, वेन्स निकली होंगी। तो इन्हीं में तुम्हारे वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और जो वास्कुलर बंडल का साइज है वो इनकी लेंथ पे डिपेंड करता है ना, इनकी थिकनेस पे डिपेंड करता है कि कितनी मोटी है वेन, कितनी पतली है। मोटी होगी तो ज़्यादा बड़े वास्कुलर बंडल होंगे और छोटी होगी तो कम होंगे, है ना, उसका साइज छोटा होगा। देन द साइज ऑफ वास्कुलर बंडल्स आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन। वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकोटली। आपको पता है डाइकोटली में रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो उसमें थिकनेस भी वेरी करती है, मिडरिप की थिकनेस ज़्यादा होती है, वेन की थिकनेस कम होती है, तो वास्कुलर बंडल भी मिडरिप में ज़्यादा बड़े बड़े होंगे और वेन्स में छोटे होंगे, सिंपल। द वास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई लेयर ऑफ थिक वॉल्ड कॉल्ड बंडल शीथ सेल। अब वास्कुलर बंडल की चारों तरफ में लेयर होगी किसकी, बंडल शीथ सेल्स, है ना। उसमें कुछ स्क्लेरन कैमेटा सेल्स भी होंगी इसमें, है ना, स्क्लेरन कैमेटा सेल्स की लेयर भी होगी। नाउ ये देखो, तो अब आप ये स्ट्रक्चर, ये वाली लीफ का स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो, है ना, ये चीज़ हो गई। अब इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है, पहले बहुत पूछी जाती थी कि जाइलम किधर है और फ्लोएम किधर है ना। तो मैंने कैसे याद किया था वो मैं आपको बताऊं, देखो ट्रिक, कि जाइलम का क्या है, वादा है, ठीक है, और फ्लोएम का क्या है, धावा है, ठीक है ना। अब कहना क्या ज़्यादा, क्या धावा, क्या वादा, क्या क्या सदा, तो इसमें सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि जाइलम है वो कैसी है, अडेक्सियल है, ठीक है ना, और जो फ्लोएम है वो आपकी कैसी है, अबैक्सियल है, ठीक है। बस ये बात है इसमें, है ना, तो इससे आप याद रख सकते हो, ये चीज़ हो गई, ठीक है। चलो लिख ही देता हूँ मैं ये, जाइलम एंड फ्लोएम, इसका क्या है, वादा, है ना, VA DA यानी अडेक्सियल सरफेस पे, और इसका क्या है, धावा यानी DA BA यानी अबैक्सियल सरफेस, ठीक है। ये चीज़ तो ऐसे आप याद रख सकते हो, अबैक्सियल सरफेस पे क्या होगा, फ्लोएम होगा, अडेक्सियल सरफेस पे क्या होगा, जाइलम होगा, ठीक है।
ये चीज़ हो गई आपकी। अब आइसोबाइलेटरल लीफ में देखो, ठीक है, आइसोबाइलेटरल लीफ यानी कि मोनोकॉटिक लीफ। मोनोकॉटिक लीफ में आपको एक बात पता होगी कि जो मिडरेव है और जो वेन्स हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है ना, अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो द एनाटॉमी ऑफ द आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ इन मैनी वेज। बहुत सी मतलब एनाटॉमी मोस्टली सेम होती है। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा वो चीज़ हम देखेंगे ना। इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस, जबकि उसमें आपको पता है कि स्टोमेटा लोअर सरफेस पे ज़्यादा थे और अपर सरफेस पे एब्सेंट भी थे, है ना, लेकिन इस पे दोनों सरफेस पे प्रेजेंट है। ये बात हो गई। एंड मीजोफिल लेयर इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इसमें जो तुम्हारी मीजोफिल लेयर है वो पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, यानी एक जैसी सेल्स हैं, ठीक है। अब लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ना, ये वाला, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं किससे, बुलीफॉर्म सेल से, कि बुलीफॉर्म सेल्स हैं क्या और इनका क्या काम है, ठीक है। तो इन ग्रासेस यानी मोनोकॉट्स में सर्टेन अडेक्सियल यानी कि अपर सरफेस की कुछ सेल्स, एपिडर्मल सेल्स along with wings modify themselves into large empty colorless cells। यानी कि जो आपकी बुलीफॉर्म सेल्स हैं वो कैसी हैं, लार्ज हैं, एम्प्टी हैं, कलरलेस सेल्स हैं। ग्रासेस में कुछ अपर सरफेस की सेल्स यानी अपर सरफेस की एपिडर्मल की सेल्स लार्ज हो जाती हैं, एम्प्टी हो जाती हैं और कलरलेस हो जाती हैं। तो इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, बुलीफॉर्म सेल्स कहेंगे। अब इनका फंक्शन क्या है, व्हेन बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब वाटर। अब वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा, टर्गेज हो जाएंगे तो सरफेस एरिया एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सपोज सरफेस एरिया हो जाएगा। वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, सेल टारगेट हो गई, तो क्या होगा, सरफेस एरिया एक्सपोज हो जाएगा। अब जब फ्लैसिड कंडीशन होगी, व्हेन दे आर फ्लैसिड यानी वाटर लॉस कर देंगे ड्यू टू वाटर स्टेज, यानी वाटर उनके पास कम है तो फ्लैसिड कंडीशन होगी। तो उसमें उस टाइम पे ये क्या करेंगे, दे मेक लीफ कर्ल इनवर्ट्स, यानी लीफ इनवर्ट कर्ल हो जाएगी। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एंड मिनिमाइज द वाटर लॉस, ठीक है। और लास्ट में ये चीज़ मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्टेड नियरली द सिमिलर साइज ऑफ वास्कुलर बंडल्स। क्योंकि पैरेलल वेनेशन है तो पैरेलल वेनेशन में जो साइज होता है लीव्स का वो जनरली सेम होता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो वास्कुलर बंडल का साइज है वो भी सेम ही होगा, जबकि उसमें डिफरेंट होता है डाइकोट लीफ में, है ना, क्योंकि मिड रिब की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है तो उसमें वहाँ बड़े वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़िए और अच्छे से रिवीजन करिए। ऑल द बेस्ट, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय, टाटा।